अनुराग यादव केस को लेकर एक बार फिर से कल जो है तारीख है। कल कोर्ट में क्या कुछ होगा ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन उसके पहले जो है अनुराग के जो पिता हैं उनका एक बयान फिर से सामने आया है। दरअसल जो अनुराग केस की हत्या में मुख्य साजिशकर्ता राजेश दरोगा था, उसको लेकर अनुराग के पिता ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनको पुलिस वाले जो है उनके घर आते हैं, आने के बाद उनसे जो है कुछ कागज़ पे लिखवाते हैं। उसके बाद जो है उनसे कहते हैं कि आप जो एप्लीकेशन आपने दिया है फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, उसकी जांच जौनपुर में नहीं बल्कि मेरठ से होगी, इसलिए आपको मेरठ जाकर जो है ये एप्लीकेशन देना होगा। तो अनुराग के पिता ने इसको लेकर क्या जवाब दिया है ये हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन उसके पहले जो है अनुराग के पिता ने एक बार फिर से दावा किया है कि जो कल की तारीख है उसमें फिर से जो है तारीख पड़ जाएगी। यानी कल 16 जुलाई है और 16 जुलाई को एक बार फिर से अनुराग केस के मामले में सुनवाई है और लोगों को ये पूरा विश्वास है कि शायद जो है एक बड़ा फैसला निकल कर इसमें सामने आ जाए। फिलहाल ये तो कल पता चलेगा कि क्या इसमें आगे फिर से तारीख पड़ेगी या फिर से इसमें सुनवाई होगी, लेकिन अनुराग के पिता का जो एक बड़ा बयान सामने आया है वो आप जो है जरूर सुनिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी पिछले कुछ दिनों में जौनपुर में ही तमाम जगह पे बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन आपके मामले में इस तरह से अभी तारीख पे तारीख मिल रही है और आपने एक वीडियो भी डाला था कि मेरे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, दोहरा बताओ। जी भैया, और तारीख मिली है और मैं हमेशा से सबके ऊपर भरोसा करते आया हुआ हूँ, क्योंकि 420 मुझे आती नहीं है। बस मेरी समझ में ये नहीं आता कि इस क्यों का जवाब मैं ढूंढने कहाँ जाऊं। तारीख क्या मिलती है? तारीख। अच्छा बताइए भैया, मुझे क्या मिला? तारीख मिली, मेरा बच्चा चला गया, कोर्ट का चक्कर काटूं, यहाँ से हाई कोर्ट तक मुकदमा देखूं, घर गिराने के लिए तारीख देखूं, उसके बाद उन लोगों की बेल हो रही है, ये सारे फिर से इकट्ठा होंगे, हमको परेशान करेंगे, तंग करेंगे, हमारी बच्चियों को परेशान करेंगे, और मैं क्या देखूं? तारीख। क्या व्यवस्था है मेरी समझ में नहीं आता भैया। मैंने तो कानून व्यवस्था पे, न्यायपालिका पे बहुत भरोसा कर रखा था। राजस्व ने मेरे साथ जो किया, तत्कालीन दरोगा साहब ने मेरे साथ जो किया, आप सब लोगों ने देखा, लेकिन क्या आज मैं फिर इसी तरह से लाचार हूं? इसकी वजह मेरी समझ में नहीं आ रही। एक व्यक्ति जाता है समाधान दिवस पे, तहसीलदार से मिलता है, डीएम से एप्लीकेशन देता है और 3 घंटे के अंदर डीएम साहब कार्रवाई करते हैं, वहाँ बुलडोजर चल जाता है और आपके घर पे इतनी बड़ी जगह हत्या हो जाती है आपके बेटे की। एक तो यहाँ पे आए तो रहते डीएम साहब, एक बार नहीं 2 बार यहाँ पे आ चुके, एक बार आपकी सहायता चेक भी लेकर के आए थे, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी नहीं दिख रही जिससे कि आप लोग थोड़ा सा ये लगे कि हाँ प्रशासन आपके साथ है। जी, डीएम साहब को मैं प्रणाम करता हूँ, बड़े हैं हमसे और अधिकारी हैं और उस पोस्ट पे हैं कि जिसके लिए लोग तरसते हैं कि हम भी कुछ बन जाएं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता, सारी चीज अपनी आंखों से देखने के बाद उन्होंने क्यों, कैसे, क्यों निगलेक्ट कर दिया, मेरी समझ में नहीं आता। और दूसरी चीज, उन्हीं के अधीनस्थ कर्मचारी हमको तारीख दे रहे हैं और हम पूरा परिवार लेके उनसे हाथ जोड़ के रो के जाते हैं मिलने, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। ढाक के 3 पाते, कहावत है ना, ढाक के 3 पाते। मेरे हाथ में कुछ नहीं लगता, सिर्फ मिलता है आश्वासन। तो डीएम साहब भी क्यों ऐसा कर रहे हैं, मेरी समझ में के परे है भैया। मैं नहीं समझ पाता कि डीएम साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने जबकि सारी चीजें अपनी आंखों से देखा था। जिस तरह से आम पब्लिक या फिर अधिवक्ता भी जो आपके हैं सतवीर सिंह, वो भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर है, दबाव है, इसके चलते जो इस मामले को लिंगरान करने के लिए जो खींचा जा रहा है, तारीख पे तारीख गिरी है। क्या आपको भी लगता है कि वाकई में ऐसा ही कुछ है? लगता नहीं भैया है, इसी को कहते हैं ना, वो गाना नहीं है कि पैसा बोलता है, तो उनका पैसा बोल रहा है। मेरे पास तो है ही नहीं है, खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, पेट्रोल भराने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं कहां से। और उन अधिवक्ता भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं, हमसे छोटे हो या बड़े हो सबको प्रणाम करता हूं, जो सारे लोग हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, मुझसे फीस तक नहीं लेते। लेकिन आप सोचिए ना कि क्या मानवता मर चुकी है इस देश से। और देश को छोड़ दीजिए, जौनपुर जिले की बात करिए आप, कि जौनपुर जिले में जो गरीब है, कमजोर है, असहाय है, दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है। और मेरे बच्चे की घटना होने के बाद से जौनपुर में कितनी घटनाएं हुई, कितनी घटनाएं हुई।
और मुझे लगता है सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि सबको पता है कि किसी को मार दोगे तो कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। 4-6 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 4 महीने जेल में रहोगे, उसके बाद बेल करा के आ जाओगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा ऐसी कोई नसीहत नहीं दी गई कि अनुराग यादव को मार दिया गया तो ऐसा कुछ नजारा पेश करें और ऐसा कानून व्यवस्था से ऐसा कुछ उनको दंड मिले कि लोग घबरा जाएं कि ऐसा करने से पहले 100 बार सोचो। क्या लगता है आपको, फिर अगली तारीख 16 तारीख पड़ी है, क्या लगता है कि उस दिन कुछ होगा फैसला या फिर से वही तारीख दे दी जाएगी? भैया मैं आज ही बता दे रहा हूं, आप जाएंगे कोर्ट में, देखिएगा हमारा औसत बनेगा 100, 200, 400 अगर जुटेगा किसी तरह से तो तारीख पे जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। मैं आज ही बता दे रहा हूं, फिर से तारीख लग जाएगी, आप देख लीजिएगा, फिर से तारीख लगेगी भाई। अच्छा, स्तरीय निरीक्षण का तहसीलदार ने आदेश दिया है। अभी तो कोई आया अधीक्षक में? भैया ये सब वही लिंगर ऑन करने का एक प्रोसीजर है, ये वो अपने सिस्टम के हिसाब से मामले को टरकाना चाहते हैं, यही चीज है बस। और उसमें असली निरीक्षण क्या करेंगे आप? एक बार तो करके गए तो क्या आपकी टीम गलत थी या आप गलत थे? पूरा सिस्टम आया हुआ था यहाँ पे, और फिर से दोबारा आप स्थलीय निरीक्षण का आदेश देते हैं तो दूसरे तरफ से करेंगे। तो स्थलीय निरीक्षण में दिखा दीजिए कि ये कच्चा मकान जो है, जो 100 साल पुराना है, ये मकान रामजीत का नहीं है, दिखा दीजिए। हमसे क्या मतलब है? लालता 2 साल से बनवाए हैं, उनका दिखा दीजिए 500 साल से है। स्थलीय निरीक्षण का मतलब दोबारा क्या है? हम जहां रह रहे हैं, हम आज आए हैं और लालता रिटायर्ड होके 2 साल में आए हैं, वो 2 साल में बंजर में बनवा रहे हैं, तो उनका दिखा दीजिए स्थलीय निरीक्षण करवा के ये 500 साल से हैं। रामजीत जंगल से आए हैं, 2 दिन से यहाँ पर बसे हुए हैं, और इसके आगे मैं क्या बता सकता हूं? उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही कि हाँ इंसाफ मिलेगा? भैया उम्मीद बहुत थी, लेकिन अब है नहीं। बस घुट के मरना है, रोना है, तड़पना है, और कुछ नहीं। और इंसानियत, मानवता, मैं ऐसा इंसान था कि मैं सोचता था कि सब लोगों ने देखा है, सारे अधिकारी गण आए हुए थे उस समय हमारी दुर्दशा देख के गए थे और हमारे बच्चे की दुर्दशा देख के गए थे। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि फिर भी मानवता नाम की चीज नहीं है। मैं सोचता हूं सब पत्थर दिल हो चुके हैं, अब क्या उम्मीद करूं किसी से? तड़प तड़प के रोता हूं, यहां वहां घूमता हूं, कहीं यहां बैठूंगा पेड़ के नीचे बैठूंगा, कहीं वहां जाके बैठूंगा, कहीं वहां जाके बैठ के रोता हूं। बस कोर्ट भी नहीं जा पाता हूं। कोई बाइक चलाता है तो जौनपुर तक जा पाता हूं, नहीं तो मैं अकेले बाइक नहीं चला पाता। घबराहट, बेचैनी होती है, भीड़ देख के परेशानी होती है। मर तो गया ही हूं, अब क्या है, जिंदा लाश ढो रहा हूं, जब तक जिंदा हूं देख रहा हूं, नहीं जिंदा रहूंगा। जाइए भैया, आप लोग सुखी रहिए, सबको प्रणाम है। लोग ये कहते हैं कि अनुराग के पिताजी प्रशासन पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्या आपको भी महसूस होता है ऐसा? भैया एक चीज आप बताइए, गलती तो नहीं किए। पढ़े लिखे इंसान अगर शासन प्रशासन भरोसा नहीं करेंगे, संविधान पे भरोसा नहीं करेंगे, तो सत्ता का विरोध करके हम जीत पाएंगे? लालता तो सत्ता में भी नहीं है, हम तो इनका विरोध नहीं कर पा रहे हैं भैया। तो क्या करेंगे? मुख्यमंत्री जी का विरोध करेंगे, डीएम साहब का विरोध करेंगे तो 4 लाठी फिर खाएंगे। अभी तो बच्चा ही मरा है, हम लोग भी मारे जाएंगे, 4, 10 मुकदमे हमारे ऊपर लद जाएंगे। जाएं कहां हम? गलत बोल रहे हो तो आप बोलिएगा। बहुत मुखर होके अगर आप सच बात बोल के विरोध कर रहे हो तो आप खुद लाठी खाओगे। यकीन ना हो तो आप बोल के देख लीजिए। लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा भैया, कहां मिल रहा है? मैं अपने पूरे देशवासियों के सहयोग से आज तक जो लड़ रहा हूं मुकदमा, जो भी किया हूं मैं, मेरा पूरा देश साथ दिया, लेकिन ये सत्ता, ये शासन मेरा सहयोग नहीं किया। मेरे बेटे की जान की कीमत क्या 5 लाख रुपए का चेक है? मेरी बेटी ने खेलना छोड़ दिया। उस देश के लिए क्या खेलना यार, जहां जान की कीमत 5 लाख रुपए आंकी जाती है? क्यों पसीना बहाऊं मैं? कुछ नहीं करेंगे, जैसे गरीब हैं थे रहेंगे।
एक एक करके सब छूट रहे हैं, जमानत पे बाहर आ रहे हैं। अभी तक कितने लोग आ चुके हैं जमानत पे बाहर? भैया 3 लोग बंद हैं, लालता, रमेश और सूरज, और डेट पे डेट पड़ रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने जमानत रद्द नहीं की, सिर्फ डेट दे रहे हैं। वहां भी रद्द कर देते तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते। रद्द नहीं की जा रही जमानत वहां भी। और सोचिए, शशांक की फाइल 500 नंबर पे थी, उनकी फाइल टेकअप हो चुकी, उनको बेल मिल गई। कैसे मिल गई, क्यों मिल गई? जबकि 25-30 मुकदमे उच्च न्यायालय में देखने में, हाई कोर्ट में देखने में जज साहब उठ जाते हैं। 500 नंबर की फाइल कैसे देख ली गई? है किसी के पास जवाब? सारी चीजें जानता हूं। हम लोग सोचे थे कि फाइल टेकअप ही नहीं होगी, हमारे वकील साहब भी, और हम लोग हाई कोर्ट गए नहीं। हमने सोचा कि 500 नंबर पे है तो फिर से डेट मिल जाएगी, जब नजदीक आएगा ना नंबर तो फिर हम लोग जाएंगे और फिर बातचीत करेंगे, तो विरोध करेंगे। पता चला 500 नंबर की फाइल पहले देख ली गई, शशांक की जमानत हो गई। अच्छा, जो राजेश का एक फर्जी डॉक्यूमेंट का जो मामला था, नौकरी के लिए जो उसने फर्जी डॉक्यूमेंट, उसको लेकर के आपने कहीं कोई शिकायत की, कुछ हो रहा है उसमें कि नहीं? जी भैया, गौरा बादशाहपुर थाने से एसआई साहब लोग आए थे, 2 लोग। उन्होंने कहा कि आपको यहां से नहीं, मेरठ जाके वहां एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और यहाँ हम लोगों को आप परेशान मत करिए। हमने हाथ जोड़ लिया, हमने कहा भैया आप जो कहो लिख के दे देता हूं। तो उन्होंने हमसे लिखवाया कि मुझे गौरा बादशाहपुर थाने से कुछ नहीं करवाना है, मैं जो भी एप्लीकेशन देना है मैं मेरठ जाके दूंगा। और नहीं तो बोले कि एसआई साहब जो हमारे हल्के के इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर, उन्होंने कहा कि या तो आप मेरे साथ साथ में चलिए। आप बताइए भैया कि ये छानबीन आप लोग करेंगे या मैं साथ साथ में टहलूं? मैं इस काबिल हूं? मेरे पास इतने पैसे हैं कि आपको साथ में लेके जाऊं? आप जाओगे तो आपको शासन से पैसा मिलेगा, आपका टीए कटेगा, तो वो छानबीन आप करोगे ना। मैं मूर्ख नहीं हूं, लेकिन हमने कहा ठीक है भैया, मेरी वजह से तकलीफ मत झेलिए, मैं लिख के दे रहा हूं। मैंने लिख के दे दिया, सिग्नेचर कर दिया।